हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल डीकेबी एजुकेशन पे। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार बदाला और दोस्तों 2024 में सीजीएल में सिलेक्टेड हूँ। दोस्तों, एक बार मेरे अपने खुद के स्कोर के बारे में बात करूँ, काफ़ी लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, मेरा मैथ्स का जो स्कोर है वो 87 मार्क्स है 90 में से। दोस्तों, रीजनिंग का जो मेरा स्कोर है वो 83/90 है। और दोस्तों, इंग्लिश में मेंस में मेरा जो स्कोर है वो 128 मार्क्स है 135 में से। और दोस्तों, प्रीलिम्स के एग्जाम में मेरे जो इंग्लिश के मार्क्स है वो 48 मार्क्स है। तो दोस्तों, किस बेसिस पे, किस तैयारी के अकॉर्डिंग मैं इस रिजल्ट तक पहुंचा, वो जो अपने एक्सपीरियंस है उनको दोस्तों अपना शेयर करने के लिए, और दोस्तों क्या जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी क्या मैं हेल्प कर सकता हूं, जो चीजें मैंने गेन की है या जो चीजें मैंने नॉलेज लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, दोस्तों इसी के आधार पे डीकेबी एजुकेशन चैनल ओपन हुआ। और दोस्तों, हम जो हमारी जो यहाँ पे रेगुलर जो क्लासेस चल रही है दोस्तों, उसमें है वोकेब की डेली क्लासेस चल रही है, जहां पे मैं मात्र 10 मिनट आपकी लेता हूं। और दोस्तों 20 से 21 वर्ड जो हर एग्जाम में दोस्तों कितनी बार पूछे गए होंगे। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में एक्म्प्लिश, डेक्स्ट्रस, एड्रोइड, इनकॉम्पिटेंस, इनअप्ट, क्लमसाई, अप्रेंटिस, ओब्नॉक्सियस, ग्रीन हॉर्न, न्यूफाइट, न्यूकमर। दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, एक एक वर्ड कम से कम 5-5, 6-6 बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो राजस्थान के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो। दोस्तों, हर एग्जाम में दोस्तों ये वोकेब पूछी गई है। और दोस्तों, अगर आप इन वोकेब को ढंग से पढ़ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे एकदम प्रॉपर वे में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। एक वर्ड लेता हूँ, उसके 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम। और दोस्तों, इतने बेहतर तरीके से इसको प्लानिंग किया हुआ है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं और आप कहीं भी जा रहे हैं दोस्तों, आप इसको एक बार अगर मोबाइल की स्क्रीन खोल के भी आप अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। और इसी तरह दोस्तों, हमारा जो मैथ्स का चैनल है, जो यही चैनल है डीकेबी एजुकेशन, इसमें जो दोस्तों मैथ्स की जो ट्रिक की वीडियो चल रही है, जिसमें आज तीसरी वीडियो दोस्तों अपलोड हो जाएगी लेटर फ्रैक्शन से रिलेटेड। दोस्तों, हर वो एक ट्रिक हर एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो दोस्तों हमारे चैनल डीकेबी एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए आप, ताकि जो ये चैनल ग्रो कर सके। और दोस्तों, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपके लिए प्लान कर चुका हूं जो अगर आने वाले टाइम में आपको एक एक करके मिलेगी। और दोस्तों, इसी क्रम में आज नेक्स्ट वीडियो है वो डिस्कस कर रहे हैं हम वोकेब के लिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के दोस्तों एक और चीज बता दूं, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि अब की बार आखिरी बार। दोस्तों, ये जुनून रख के अपनी तैयारी कीजिए, एक प्रॉपर वे में दोस्तों, एक प्रॉपर शेड्यूल आपका होना चाहिए। और इसी क्रम में दोस्तों हम बात करते हैं आज के वोकेब की क्लास। आ जाइए भाइयों, सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैंने वर्ड लिया है वो डेप्थ, DEFT। डेप्थ का मतलब होता है दोस्तों, आप किसी चीज के अंदर निपुण है, यानी आप स्किलफुल है दोस्तों, आप आर्टफुल है, यानी दोस्तों आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप कॉम्पिटेंस, मान लो आज इस कॉम्पिटिशन को दे रहे हो आप, तो दोस्तों आपके अंदर वो योग्यता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये वर्ड है डेप्थ, DEFT, डेप्थ यानी निपुण। दोस्तों, आप प्रॉपर वोकेब का एक रजिस्टर बनाइए। और दोस्तों, एक एक वर्ड में कह रहा हूं, ये हर एग्जाम में आप चेक कर लीजिए इनको, इन वर्ड को कम से कम 5-5, 7-7 एग्जाम में दोस्तों ये वर्ड मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके सिनोनिम्स की हम बात करते हैं। दोस्तों, पहला जो मैंने वर्ड लिया है वो डेक्स्ट्रस है। दोस्तों, ये वर्ड आपको कम से कम 10 से ज्यादा एग्जाम में आपको मैं दिखा सकता हूं, CGL, CHSL, रेलवे, बैंकिंग, हर एग्जाम में पूछा गया है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोस्तों निपुण। दोस्तों, डेक्स्टर क्या का मतलब है कि एक से ज्यादा आपके अंदर क्वालिटी है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं निपुण, DEXTEROUS। दोस्तों, सेकंड जो वर्ड मैंने लिया है एड्रोइट। दोस्तों, ये भी हर एग्जाम में पूछा गया है, ADROIT। एड्रोइट का मतलब है दोस्तों आप स्किलफुल हैं, कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप में वो निपुणता है, आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है एड्रोइट। नेक्स्ट है दोस्तों स्किल। ये तो आपने वर्ड कई बार सुना होगा कि मेरे अंदर ये स्किल है, उसके अंदर ये स्किल है, आपके अंदर ये, आप कहीं भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको बताएं कि आपके अंदर ये बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों, स्किल का मतलब है योग्यता, निपुण। दोस्तों, एक्सपीरियंस, ये वर्ड आपको कॉमन मिलेगा, ये दोस्तों आपको सबको पता है, EXPERIENCE। एक्सपीरियंस का मतलब है कि दोस्तों आपको कितना अनुभव है, कितने आप गुणी है, कितनी योग्यता आपके अंदर है, कितने गेन कर लिया है। दोस्तों, ये है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का भी दोस्तों मतलब होता है निपुण। दोस्तों, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट का मतलब है कि आप कितने किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं प्रोफिशिएंट। दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आर्ट के अंदर बहुत प्रोफिशिएंट है, कोई सिंगिंग के अंदर बहुत प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट का मतलब है कि आप बहुत निपुण है। इंडिजीनियस, दोस्तों आपने कई बार सुना होगा इंडिजीनियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, INDIGENOUS। इंडिजिनस का मतलब है आपने अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, आप में वो सारी क्वालिटी है किसी भी चीज को करने के लिए। दोस्तों, वर्स्ट का मतलब है कि आपके अंदर एक से ज्यादा क्वालिटी है, एक से ज्यादा गुण।
दोस्तों वे आपको कई बार सुनाओगे कि अरे यार ये तो वर्सेटाइल एक्टर है। वर्सेटाइल यानी वर्स का मतलब बहुमुखी प्रतिभा दोस्तों अगर आपके अंदर है तो उसको दोस्तों वर्स बोलते हैं। आर्टफुल है यानी आप बहुत चालाक टाइप है, निपुण है किसी चीज के अंदर, उसको दोस्तों ये दोस्तों कई बार नेगेटिव वर्ड्स में भी लिया जाता है। आर्टफुल, कनिंग, क्लेवर दोस्तों जी चालाक से भी रिलेटेड है। वर्चुअसो दोस्तों ये है गुणी, VIRTUSO वर्चुअसो का मतलब दोस्तों आपके गुणी है, आपके अंदर वो सारे गुण है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आज यहाँ पे लेके आया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एकम्प्लिश, ACCOMPLISHED। एकम्प्लिश का दोस्तों मतलब है आप किसी चीज के अंदर, आप किसी विषय के अंदर पारंगत है, यानी आप एकदम संपूर्ण है उस चीज के अंदर दोस्तों, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 मैंने ऐसी चीजें ली है, हर एग्जाम में ये हर वर्ड पूछा गया है। एक बार फिर से आपको रिपीट करवाता हूँ। डेक्स्ट्रस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। हर एग्जाम में और आने वाले हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस का मतलब है निपुण दोस्तों। एड्रोइट, एड्रोइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्किल्ड कि आप कितने स्किल हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप किसी काम में कितने प्रोफिशिएंट है दोस्तों। और इंडिजीनियस, वर्स्ट, आर्टफुल और वर्चुअसो दोस्तों ये सारे वर्ड मैंने आपको एक बता दिए, इनकी मीनिंग्स आपको बता दिए, इनको आप नोट कर लीजिए दोस्तों हर, और आप इनको ज्यादा से ज्यादा बस रिवाइज कीजिए, आपको ये याद हो जाए दोस्तों। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की दोस्तों। 10 एंटोनिम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पहला जो एंटोनिम लिया है हमने अप्रेंटिस दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि सरकारें ऐसा काम करती है कि आपको अब अप्रेंटिस दिलाई जाएगी किसी कंपनी के। अप्रेंटिस का मतलब कि दोस्तों आप अभी उस चीज के अंदर निपुण नहीं है, आपको कुछ योग्यताएं, आपको कुछ अनुभव दिया जाएगा, 4-5 महीने की दोस्तों आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसको दोस्तों बोलते हैं अप्रेंटिस। मान लो आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही है, आपको कुछ नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि आप उस चीज के अंदर दोस्तों अभी निपुण नहीं है। इसलिए दोस्तों आपने राहुल गांधी वगैरह या कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि हम अब एक अप्रेंटिस योजना लाएंगे, जिसके अंदर जो अपने कॉलेज से ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, इस जो तैयारी कर रहे हैं, उनको दोस्तों हम अप्रेंटिस करवाएंगे और उनको इस टाइम कुछ पैसा भी देंगे ताकि वो उस अनुभव को गेन कर सके, यानी निपुण हो सके दोस्तों। क्लमसी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, CLUMSY। इसका मतलब होता है दोस्तों बेढंगा, यानी आपके अंदर कोई चीज का ढंग नहीं है, आप किसी चीज के अंदर निपुण नहीं है। क्लमसाई दोस्तों हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है इनेप्ट, INEPT। इनेप्ट का मतलब है दोस्तों अयोग्य, यानी आप योग्य नहीं है किसी चीज के लिए, तो दोस्तों इसको बोलते हैं इनेप्ट। दोस्तों एक एक वर्ड मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, उसका मीनिंग आपको बता रहा हूं, और दोस्तों ये किस चीज से रिलेटेड है सारी चीजें आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। इनेप्ट का मतलब है कि आप अयोग्य हैं, आप इस चीज के लिए योग्य नहीं है। आप कई बार इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप इस चीज के लिए योग्य नहीं है, अयोग्य हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों वो ये वर्ड है इनेप्ट। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, अगला वर्ड है वो है इनकॉम्पिटेंस। दोस्तों इसकी स्पेलिंग ये है INCOMPETENC। दोस्तों यहां पे दोस्तों इस पे इन लग गया है, इन का मतलब है कि अब इसका अपोजिट हो गया दोस्तों। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आपने कई सारी चीजों की मैं इसका कॉम्पिटेंस हूं, यानी मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं किसी भी चीज को कर सकता हूं। और दोस्तों अगर आपने इन लगा दिया तो इसका मतलब है कि मैं इस चीज को कॉम्पिटेंस मतलब इस चीज को कर नहीं सकता, निपुण नहीं हूं दोस्तों, अयोग्य, या फिर इसको दोस्तों ऐसा बोल सकता है कि हाँ इस चैलेंज के अंदर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है न्यू कमर। न्यू कमर आपने ये सुना होगा, अरे ये तो न्यू कमर है। न्यू कमर का मतलब है दोस्तों आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, कोई डांस करने वाला उसकी न्यू कमर है, यानी कि वो अभी डांस उतना बेहतर लेवल पे नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपको न्यूमेरिक्स बता रहा हूं कि आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। न्यू कमर है कि आप ऐसा मानिए कोई डांस करने वाला है और वो एकदम न्यू कमर है। न्यू कमर यानी अभी उसको कुछ भी नहीं पता किस तरह से आपको अपनी कमर हिलानी है, यानी किस तरह से आपको उसको डांस करना है। तो दोस्तों इस न्यू कमर का भी मतलब है कि आप नए हैं, एकदम आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप एकदम सीखने वाले हैं, अभी आपको इस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नियोफाइट। हम बात कर रहे हैं नियोफाइट। दोस्तों ये वर्ड आप इसको सर्च कर लीजिए, कम से कम भी 10 से ज्यादा एग्जाम में आपको ये मिलेगा, और बहुत बार एसएससी के एग्जाम में तो कम से कम 50 बार ये वर्ड रिपीट होगा, नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब आप एकदम नौसिखिए हैं दोस्तों, नौसिखिया, यानी आप किसी चीज को एकदम अभी नया नया सीख रहे हैं, आप किसी फील्ड के अंदर एकदम नए हैं, आप इनएक्सपीरियंस्ड है, आप इनेप्ट है, आप इनकॉम्पिटेंस है। और दोस्तों इसका एक सेम और मीनिंग है, वो है दोस्तों ग्रीन हॉर्न। दोस्तों ये कई बार इडियम्स पूछी गई है आपको, ग्रीन हॉर्न
ग्रीन हॉर्न का मतलब है आप एकदम नो सीखिए, आपको किसी चीज का इतना नॉलेज नहीं है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आप उसके लिए एकदम ग्रीन हॉर्न है। ग्रीन हॉर्न दोस्तों कई बार ये ईडियम फ्रेज आपको पूछी गई है और कम से कम 10 से ज्यादा बार ये प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुई है। आप इन दोनों वर्ड्स को नोट कर लीजिए, नियोफाइट, ग्रीन हॉर्न और न्यू कमर, ये तीनों वर्ड दोस्तों सेम है, सिनोनिम्स है और दोस्तों इनका सबका मतलब है नो सीखिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है अनवर्थी। अनवर्थी, अनवर्थी का मतलब ये है दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट है। अनवर्थी का मतलब, वर्थी का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई चीज आप गुणी है, आप किसी चीज के लिए उपयोगी हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं वर्थी। अगर यूएन अपन ने लगा दिया तो दोस्तों इसको लगाते हैं अगुणी, यानी इसका जस्ट अपोजिट हो गया अनवर्थी। दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए, अनवर्थी और वर्थी दोनों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो अपना वर्ड है दोस्तों ऑब्नॉक्सियस, OBNOXIOUS। बच्चों देख लो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का भी मतलब है आप अगुणी है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप अनिपुण है। ये दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों लास्ट वर्ड था वो मैंने आपको बता दिया है, ग्रीन हॉर्न है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं दोस्तों आपको। ग्रीन हॉर्न दोस्तों ये तो ईडियम फ्रेज भी है दोस्तों, ये ईडियम्स कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका मतलब है कि आप एकदम नए नए हैं, नए नए, नो सीखिए। दोस्तों ये वो टोटल 10 वर्ड थे जब मैंने आपको एक एक चीज दोस्तों यहाँ पे डिस्कस की है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, पहला जो वर्ड हमने लिया वो दोस्तों था अप्रेंटिस। अप्रेंटिस है कि आपको अभी किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आपको 4-5 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको दोस्तों बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। दोस्तों क्लमसाई नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CLUMSY। क्लमसाई का मतलब है आप बिल्कुल, आपके अंदर किसी चीज का ढंग नहीं है, बेढंगा, इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम को आप दे लीजिए। इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट का मतलब दोस्तों आप अयोग्य हैं, योग्य नहीं है। कॉम्पिटेंस यानी आप इस कॉम्पिटेंसी को कर, क्षमता नहीं है आपके अंदर वो कि आप किसी चीज को पूरा कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों ये 3 वर्ड मैंने आपको बताया, इन तीनों का सेम मतलब है नए, यानी आप एकदम नए हैं, नोसी किए हैं। अभी आपने कोई चीज, मान लो आपने किसी कंपनी में कोई काम करना शुरू किया है तो दोस्तों आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, न्यू कमर, नियोफाइट और ग्रीन हॉर्न, यानी आप अभी एकदम नोसी किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड था अपना अनवर्थी। वर्थी का मतलब है दोस्तों आप किसी के लिए फायदेमंद, गुणी है, और अगर आप अन लगा लेंगे तो दोस्तों आप हो जाएगा अगुणी। और ऑब्नॉक्सियस का मतलब ये दोस्तों है कि आप निपुण नहीं है। दोस्तों ये वो टोटल 21 वर्ड है जो मैंने आपको एक एक करके दोस्तों इनकी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको दोस्तों। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे अगर हमारी क्लास लेके, तो आपको लगेगा कि सर ने वो सब कुछ पढ़ाया है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में एक नई वोकेब के साथ। दोस्तों जब तक पढ़ते रहिए और दोस्तों टारगेट अपना साथ रखिए कि मुझे कहां तक पहुंचना है जिंदगी में। थैंक यू गाइस।